हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग लाइक मैं भी जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आई मीन टू से हर इंडिविजुअल को अलग-अलग अनुभव होते हैं और एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इनिशियल फेज़ में ये सोचते हैं कि यार हमारी जो पेन है, सफ़रिंग है, लाइक एक माइंड में रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कोई डिज़ीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या घर में रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हमें वो सही करना है। और बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में वही लोग आते हैं जो पेन में होते हैं, जो सफ़रिंग ले रहे होते हैं अपनी और जिनकी सफ़रिंग चल रही होती है। तो एक अंदर से एक्सपेक्टेशन रहती है उसमें भी कि यार हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काम कर रहे हैं, बहुत सारी मोडालिटी में हमने सीख ली है हीलिंग और हमने हीलिंग ले भी ली है और लेकिन हम फिर भी अपने पेन को और सफरिंग्स को कम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी बहुत आसान नहीं होती है। अगर आपसे कोई कहता है ना कि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ और बस यहाँ से चले जाना चाहता हूँ और बस एक कपड़ा और एक बैग लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आसान नहीं होता है। अगर कोई ऐसा माइंडसेट बना ले, तो उस माइंडसेट को बनाने के लिए और उसको एग्ज़ीक्यूट करने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत लंबा समय लगता है उसको सोचने में और करने में। एक जब आपके माइंड में थॉट आता है कि यार मेरे को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना है। पहली बात तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें काम किस चीज़ के लिए करना है। एक्चुअल में हीलिंग हम जो कर रहे हैं अपनी, या फिर हम जो इतनी सारी साधनाएँ कर रहे हैं, वो कर किस चीज़ के लिए रहे हैं? क्या हम कुछ पावर गेन करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम सुप्रीम पावर से ज़्यादा बड़े तो हो नहीं जाएँगे। डिवाइन तो एक ही हैं। हम उनसे बड़े तो होंगे नहीं। वो जो हायर सोल है हमारी, ठीक है? और जो हायर एनर्जी है, हम वैसे यहाँ पे चमत्कार तो नहीं करने आए ना, और ना हम कर सकते हैं। इतनी हम में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम ये सब कर लें। लेकिन हमारे अंदर हमें पावर इस चीज़ की दी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो जर्नी है, उसमें हम आगे बढ़ें और हम अपने आप को इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ, जिससे कि हम इस जर्नी में जितना भी हमने पास्ट लाइफ में जितना भी हमारे कार्मिक हैं और जितनी भी हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हमने जो रॉन्ग डूइंग्स किया है, उनको रिलीज़ कर पाएँ। जो हमारी पुरानी सफ़रिंग्स है, पुरानी पेन है, उनको हम रिलीज़ कर पाएँ। और जब रिलीज़िंग प्रोसेस चलता है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है, क्योंकि अ, उस प्रोसेस में आपको बॉडी में भी पेन होता है और आपकी लाइफ़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं डिस्ट्रक्शन टाइप का, जहाँ पे आपका मनोबल गड़बड़ा जाता है और आपको ये लगता है कि नहीं यार, मेरे को ये छोड़ देना चाहिए और अब मेरे को इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना और मेरे को अपनी मटेरियल वर्ल्ड में ही फिर से काम करना है। तो स्पिरिचुअल जर्नी बहुत आसान नहीं होती है। सालों लग जाते हैं लोगों को। कई साल लगते हैं जब वो खुद को पहचान पाते हैं। और ये सब इस जर्नी में जाने के लिए हमें बहुत सारी डिज़ायर्स हैं हमारे। तो कई सारे लोग होते हैं जिनको ये रहता है कि मेरे अंदर आई मीन वो मनी रिलेटेड बहुत डिज़ायर है कि मेरे को पैसा बहुत कमाना है, या फिर ऐसा डिज़ायर है कि यार मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, वो चीज़ अचीव करनी है, लेकिन वो डिज़ायर मेरा कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डिज़ायर हमारे हैं और हर इंसान के होते हैं, मेरे भी हैं, सबके होते हैं। लेकिन वो एकदम से हमारे कुछ करने पे कम नहीं होंगे, हमारे सोचने से कम नहीं होंगे कि यार मैं पैसे आज खर्च नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ़ ₹10 खर्च करूँगा। तो वो हमारे ऊपर नहीं है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली है, अगर आप गृहस्थ हो, तो आपको तो करनी पड़ेंगी, आपके अंदर आपके आप पे ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये सब ऐसे नहीं होता, वो खुद से आ जाता है। जब हम इस जर्नी में चलते हैं, तो हम खुद डिटैच होते जाते हैं उन चीज़ों से। जो चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ठीक नहीं है, वो लोग जो हमारी जर्नी को
मैं आगे बढ़ने के लिए हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि उसमें एक ब्लॉकेज बन रहे हैं, तो वो लोग खुद से हट जाते हैं। और जो-जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती, वो खुद से हट जाती हैं। और ये प्रोसेस बहुत आसान नहीं होता है, पेनफुल प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको कई चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने से, अपना माइंडसेट, यू नो, और अपनी विल पावर, और अपने आप को हमेशा क्लेंज़ और एनर्जाइज़ करते हुए अगर हम चलते रहें, तो ये जर्नी हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। दूसरा ये है कि एक्सेप्टेंस, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस कम हो चुका है। अगर अगर कोई उनसे बोले कि यार तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तू इस प्रॉब्लम पे काम कर और इसको सुधार। बट हमारा माइंडसेट ये होता है, नहीं यार इसने हमें कैसे बोला? मतलब एक तो हम पे एक्सेप्टेंस नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी कमज़ोरी, और दूसरा हमारे अंदर ईगो भी है। हम ईगो भी दिखा रहे हैं कि नहीं यार इसने हमें कैसे बोल दिया। तो हमें पहले अपने अंदर का ईगो जो मैं है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक हम ये अपने अंदर ये लेके चलेंगे कि यार मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, या फिर मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ये लगे कि यार अगर यू नो मैंने ये काम नहीं किया तो इस कंपनी का लॉस है, या मैं नहीं आया तो इस कंपनी का लॉस है, और अगर इन्होंने मेरे को प्लीज़ नहीं किया और मेरी तरीके से चीज़ें नहीं करी, मैं चले जाऊँगा, तो इनको कोई लॉस है नहीं। आपके जैसे 10 लोग और आपसे बेहतर लोग खड़े हो जाएँगे। लेकिन आपको जो आपका लाइफ़ में फेलियर बन रहा है, वो ये है कि आपका ईगो। जब आपका ईगो बिल्कुल हट जाएगा, जब आप बिल्कुल सरेंडर कर देंगे उस डिवाइन पे, तो आप खुद ब खुद चीज़ें हासिल करने लगेंगे। आप एक बार उस एनर्जी को समझ के तो देखो, और उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करके देखो, तो जो-जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लग रहा है कि यार ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, वो खुद ब खुद चीज़ें आने लगेंगी। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये अ, बहुत से लोग एकदम चुटकी बजाते ही समझ जाते हैं, और कइयों को टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको टाइम लग रहा है वो कुछ गलत कर रहे हैं। जिनको टाइम लग रहा है, उनकी वो लर्निंग है। उन्हें उस सिचुएशन से, उन चीज़ों से, उस फ़ेज़ को एक्सपीरियंस करते हुए जाना है, तब जाके वो अचीव करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्विकली वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, और वो स्पिरिचुअल लाइफ़ में जो अनुभव होते हैं, वो उनके बहुत बेहतर दिखने लगते हैं। उसका मेन कारण ये है कि वो अपनी पुरानी लाइफ़ में भी काम कर रहे होते हैं। उन्होंने पहले अपनी लाइफ़ में बहुत स्पिरिचुअली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ में काम किया है, जिसकी वजह से उनकी जो जर्नी है, वो बहुत ही ईज़िली स्टार्ट हुई है यहाँ पे। जो कि हमें दिखता है कि ईज़िली हुई है, बट उन्होंने काफ़ी साधनाएँ और काफ़ी प्रोसेस किया होगा, जिससे कि आज वो इस स्टेज में पहुँचे हैं। अगर आप इस लाइफ़ टाइम में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काम करेंगे, तो आप अपनी नेक्स्ट लाइफ़ में वहीं पे जहाँ तक आप गए हैं, वहीं से ही शुरू करेंगे। तो हमें बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना है। हमें अपनी सोल को आगे बढ़ाना है। हमें अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये मटेरियल चीज़ें तो यहीं पे रह जाएँगी। आपके रिलेटिव, आपके क्लोज़ वन्स, पेरेंट्स, सब सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। लेकिन जो आपके साथ जाएगी, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि वहाँ का रास्ता तो आपको ही तय करना पड़ेगा, उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी। थैंक यू।